तो यार देखो, एक बात तो आज तुम मेरे से लिख के ले लो कि जितने क्रिएटिव हमारे फ्री फायर के प्लेयर हैं, उतने तो भाई बाकी किसी और गेम के प्लेयरों की औकात ही नहीं है इतने क्रिएटिव हो जाए। क्योंकि ये बंदे हर साल एक नई उंगली से खेलना चालू कर देते हैं। अब जैसे तुम इसी प्लेयर को देख लो, ये भाई हमारे खेल रहे हैं 9 फिंगर, 9 उंगलियों से खेल रहा है भाई ये बंदा, 9 उंगलियों से, मजाक नहीं है कोई। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। लेकिन इस बात का तो पता अभी तक मैं भी नहीं लगा पाया हूँ कि ये बंदा खेल कौन सी गेम रहा है, क्योंकि गेम से ज्यादा तो हाथ दिख रहा है बंदे का वीडियो में। लेकिन भाई कोई बात नहीं है, जो भी तू खेल रहा है आराम से अपना खेलता जा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कम पड़े एक आधी उंगली तो पैर वैर की उंगली भी ले हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई दिमाग खराब कौन खेलता है इतनी उंगलियों से बे। अब उंगलियों की बात इधर मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो भी हमारी उंगलियों के ऊपर ही है। ये वीडियो है हमारी 4 फिंगर के ऊपर। अब बढ़ते समय के साथ साथ जैसे जैसे हम लोग 3 फिंगर पे शिफ्ट हुए थे, वैसे ही हमें अब 4 फिंगर पे भी होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के पास अब बर्थडे में डायरेक्ट पीसी ही आ रहा है। और लगभग देखो 7 साल हो चुके हैं फ्री फायर को इंडिया में आए, ठीक है, थाला फॉर अ रीजन। और मतलब आपको ये बात भी माननी पड़ेगी कि जो गेम प्ले आप लोग 3-4 साल पहले दिखा के CS और BR के मैच जीत रहे थे, आज वो गेम प्ले दिखा के तो एक राउंड ना टिक पाओ, ठीक है। तो आपको भी इसीलिए अब 4 फिंगर का जलवा दिखाना पड़ेगा, और वो जलवा दिखाने में आपकी आज की ये वाली वीडियो हेल्प करेगी। गौरव भाई, सबसे पहले हमें ये बताओ कि हमें क्यों शिफ्ट होना चाहिए, इसका फायदा क्या है कि बस सुबह सुबह आपकी वीडियो देखें और शिफ्ट हो जाएं? नहीं देखो, फायदा ये है कि फायदा ऑब्वियस ही बात है कि भाई किसी भी काम का प्रेशर अगर 2 जनों पे रहेगा तो वो काम ऑब्वियस बात है भाई लेट होगा। वही अगर 3 जनों पे रहेगा तो थोड़ा सा प्रेशर कम पड़ेगा तीनों पे। वही अगर उसी काम को 4 लोग कर रहे होंगे तो और प्रेशर रिलीज होगा। तो वही सेम चीज भाई इधर भी है, ठीक है। मानो या ना मानो भाई, हर अपडेट में 1-2 बटन तो गरीना ऐड कर ही रही है, ठीक है। चाहे वो डबल स्किल वाला ऑप्शन हो या फिर वो ओके दबाने वाला ऑप्शन हो, इमोजी, ठीक है। हम मानता हूँ कि सभी बटन पे टैप नहीं करना होता, लेकिन ऐड तो हो रहे हैं। और सेकंड चीज मुझे ये लगती है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई अब फ्री फायर में मजा नहीं रहा, वो वाला खेलते भी रहेंगे और बोलते रहेंगे कि मजा नहीं रहा, ठीक है। मतलब ये बात हो गई कि मिठाई भी खाते जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई मीठी भी नहीं है। तो उन लोगों को ये 4 फिंगर सीखने में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि देखो एक एडवेंचर जब ऐड हो जाता है ना किसी भी चीज में, तो उस चीज में फन अपने आप ही आने लग जाता है। तो 4 फिंगर सीखो, मस्त फन करो। अच्छा गौरव भाई, फिर ये बता दो कि कस्टम HUD क्या रखनी है हमें? तो सबसे पहली जो HUD है वो टिपिकल वाली है, तो इसे देख के तुम लोग डरना मत, क्योंकि क्या होता है कि ये गन बॉक्स इधर रखा हुआ है तो तुम्हारे माइंड में जा रहा होगा कि भाई साहब ये क्या कस्टम HUD बना रखी है, ठीक है। इसके बाद अभी मैं आपको एक बिगिनर फ्रेंडली कस्टम HUD बताऊंगा, लेकिन पहले से देख लो। तो ये वाली कस्टम HUD मुझे पता क्यों अच्छी लगी है, क्योंकि ये कस्टम HUD बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन हो रखी है। अब वो क्या है कि जैसे कि इसमें आप देखोगे तो इसके अंदर ना हमें हर एक फिंगर से सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेन बटन को कंट्रोल करना है, ठीक है। जैसे कि 3rd फिंगर से कंट्रोल करना है क्राउच बटन और सिट बटन को, लेफ्ट थंब से रन और ग्लू वॉल को, 4th फिंगर से जंप और लेफ्ट फायर बटन को, और उसी के लेफ्ट फायर बटन के ऊपर ही स्कोप इधर रख दिया है, ठीक है। मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है कि हम लोग स्विच बटन या फिर किसी बटन के ऊपर हम लोग अपने स्कोप को रख सकते हैं, ठीक है। तो जो मेरे पुराने व्यूअर होंगे उनको पता होगा। और राइट थंब से ड्रैग को कंट्रोल करना है और कभी कभार गन बॉक्स को। और इस कस्टम HUD का गेम प्ले भी आप लोग देख सकते हो भाई, ठीक है, बहुत ही तगड़े लेवल का है, ठीक है। ऐसी शायद ही कोई मूवमेंट होगी जो इस HUD में ना हो पाए, तो ये तो बिल्कुल मत सोचना कि कोई मूवमेंट आपकी रहने वाली है। लेकिन मुझे ये बात भी पता है कि इसको देख के ना तुम लोग थोड़ा सा हिल सकते हो, इसको देख के ना तुम लोग डायरेक्ट रखने नहीं जाओगे गेम के अंदर। तुम बोलोगे कि क्या यार इधर उधर कर दिया, क्योंकि गन बॉक्स इधर रखा हुआ है ना, तो इसीलिए मैंने पहले बोल दी थी कि टिपिकल है। तो इसीलिए मैं तुम्हें ना एक सिंपल सी एकदम क्यूट सी 4 फिंगर की HUD बताता हूँ, ठीक है। वो भी बढ़िया है, उसको भी रख सकते हो, लेकिन एक सिंपल क्यूट सी बताता हूँ। अब देखो ये वाली कस्टम HUD इतनी सिंपल इसीलिए दिख रही है क्योंकि इसमें स्कोप और स्विच बटन पे ज्यादा ध्यान लगाया ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखोगे तो स्कोप और स्विच बटन इतने ज्यादा मेन है भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इधर एक्सट्रीमली जो मेन बटन है ना उन्हीं को रखा गया है। अब देखो 4th फिंगर पे इधर जंप बटन को रखा गया है, और 3rd फिंगर से कंट्रोल कर रहे हैं लेफ्ट फायर और क्राउच को, और लेफ्ट थंब से कंट्रोल कर रहे हैं रन और ग्लू, और स्विच भी हम लोग लेफ्ट थंब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस कस्टम HUD में तो भाई नो डाउट हर एक बंदा अभी जाते ही इस कस्टम HUD को रख सकता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल से ढूंढी है मैंने ये, ठीक है भाई। अपने कस्टम HUD तो बता दी, लेकिन जब हम इसको रख के खेलेंगे तो हम नहीं खेल पाएंगे। तो देखो ये चीज आपके साथ ही नहीं होगी, ये चीज हर बंदे के साथ होती है, ठीक है। जो भी बंदा 4 फिंगर सीख रहा है या फिर सीख चुका है उसके साथ ये चीज पक्का हुई है, ठीक है। मतलब आप जल्दी मैच में मरोगे, रैंक भी माइनस होगी, दोस्त से पिटोगे, दोस्त हंसेंगे, सब होगा, ठीक है। ये चीज तो पार्ट है भाई ये गेम का।
लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है इस चीज़ की, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आप लोग बस घड़ी लगा के 25 मिनट भी प्रैक्टिस कर लोगे ना 4 फिंगर की, मतलब इन कस्टम एचडीओ के अंदर 1 हफ्ते भी सीख लोगे ना, 1 हफ्ते में सीख के साइड फेंक दोगे इसको। अब 4 फिंगर हो या 3 फिंगर, वो आपको जब तक ही मुश्किल लग रहा है जब तक आपकी जो एक्स्ट्रा फिंगर है वो एक्टिव नहीं हो जाती। जैसे कि सेम यूट्यूब पे भी होता है, जब तक ही वीडियो डालने का मन नहीं करता जब तक व्यूज़ नहीं आते। अब व्यूज़ जो है मिलियन में आने लग जाए तो किसका डालने का मन ना करे। अच्छा गौरव भाई, 4 फिंगर खेलते हुए कोई मिस्टेक्स भी बता दो। अब देखो 4 फिंगर खेलते हुए जो आपसे सबसे बड़ी मिस्टेक्स हो सकती है वो ये है कि आप लोग खुद से कस्टम एचडी को डिज़ाइन करने लग जाओ, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा सुनने में, लेकिन हाँ ये है, अगर आप खुद से डिज़ाइन करने लग जाओगे तो आप गलत स्लॉट में गलत बटन को रखोगे, जिसकी वजह से आप लोग मूवमेंट के अंदर फंसोगे, कहीं ना कहीं मूवमेंट के अंदर फंसोगे, फिर बोलोगे कि भाई मूवमेंट नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इसीलिए जो मैंने आपको कस्टम एचडी बताई हैं इन दोनों में से ही किसी एक को रखना, ठीक है। और सेकंड वाली को रख लेना, ये बहुत ही आसान है, ठीक है, उसको रख लेना। और एक और चीज़ नोटिस करना कि ये जो मैंने आपको दोनों कस्टम एचडी बताई हैं इसके अंदर 4th फिंगर पे जंप बटन ही रखा गया है, ठीक है। और जब मैंने आपको 3 फिंगर की वीडियो बताई थी उसके अंदर भी मैंने बताया था कि 3rd फिंगर पे जंप बटन को रखना। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जंप बटन से आप लोग उस फिंगर को एक्टिव कर सकते हो, क्योंकि जंप बटन का हमें बहुत बार यूज़ करना होता है, जिसकी वजह से हमें उसको टैप करना पड़ेगा ज़बरदस्ती, ठीक है, जिसकी वजह से वो फिंगर एक गेम में ज़्यादा यूज़ होगी और हम उसको जल्दी से एक्टिव कर पाएंगे। और सेकंड मिस्टेक जो 4 फिंगर खेलते समय आप कर सकते हो वो ये है कि ज़्यादा ही तगड़ा खेलने की कोशिश करना। मतलब ये सोचना कि भाई 4 फिंगर खेल रहा हूँ तो शक्तिमान बन जाऊँगा, एकदम से मारूंगा 1 टैप, एकदम से स्विच भी कर लूँ और फिर ग्लू वॉल भी लगा दूँ और ग्लू वॉल स्विटअप भी हो जाए और कैमरा एंगल भी हट जाए। ये चीज़ अगर आप सोच के चलोगे ना तो कभी भी नहीं सीख पाओगे 4 फिंगर, क्या 3 फिंगर भी नहीं सीख पाओगे। आपको सोचना है कि भाई 4 फिंगर खेलो, लेकिन एक नॉर्मल रह के खेलना है, ठीक है, नॉर्मल बंदा के बन के खेलना, ज़्यादा उड़ने की कोशिश नहीं करनी। अच्छा गौरव भाई, चलो ये तो हो गई वीडियो वाली बात। अब आप अपने दिल से बताओ कि हमें 4 फिंगर में शिफ्ट होना चाहिए कि नहीं। तो देखो, अगर मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि लोग बोलते हैं कि भाई फ्री फायर जो है वो 4 फिंगर के लिए बना ही नहीं है, ठीक है, बना ही नहीं है। वो फ्री फायर में 3 फिंगर खेलो या 2 फिंगर खेलो, और वो लोग ऐसा इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि वो खुद नहीं खेल पाते 4 फिंगर। इसीलिए अगर आप एक प्रॉपर गेमिंग करते हो, मतलब 3-4 घंटे तो दिन में खेलते हो, एग्जाम चल रहे हैं फिर भी 3-4 घंटे खेल रहे हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो फ्री फायर से, तो आप लोग शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। कस्टम वगैरह सही खेलते हो तो आपको हो ही जाना चाहिए भाई, 4 फिंगर में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे प्लेयर हो कि सिर्फ और सिर्फ मेल चेक करने आते हो, लकी व्हील घुमाने आते हो कि 9 डायमंड में मिल रही है चीज़ें नहीं मिल रही है ना, और मतलब कस्टम लेने आते हो फ्राइडे को बस, तो ऐसे प्लेयर हो तो भाई मतलब आधा घंटा खेलते हो मुश्किल से कभी कभार, तो फिर मत शिफ्ट होना, क्योंकि देखो 4 फिंगर में शिफ्ट होना है तो टाइम तो चाहिए, ठीक है। और 4 फिंगर से रिलेटेड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए 4 फिंगर से रिलेटेड तो कमेंट करके बताना, और अगर कमेंट नहीं कर रहे हो तो कमेंट चेक करना, और जिन बंदों ने कमेंट करे हो उनको लाइक करना, जिससे कि मुझे पता चले कि किस पे ज़्यादा लाइक है, किस टॉपिक की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। और देखो इंस्टाग्राम पे भी आके फॉलो कर लेना भाई, ठीक है ना, अब मैं रेगुलर हो चुका हूँ, रेगुलर वीडियो आएंगी, तो इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लो। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।